सब कुछ ठीक ठाक, आवाज़ हुआ सब कुछ, कोई दिक्कत? थोड़ा बहुत होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग करने जा रहे हैं काजी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वो भी क्या, कल जो हम लोग किए थे वो केमिस्ट्री किए थे, प्रकाश जी किए थे, वो हम लोग फिजिकल किए थे। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने जा रहे हैं, समझ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि बात किया जाए तो ध्यान यहाँ पर क्या देने वाली बात होगा, तो ध्यान इस बात को देना होगा कि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बोलो तो कैसा, कार्बनिक, कार्बनिक रसायन क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब यानी कहने का मतलब है कि कल जो हम लोग पढ़े थे फिजिकल भौतिक के पढ़े थे, स्ट्रक्चर के कुछ बताए थे, लेकिन आज नहीं, आज दूसरा क्या, केमिस्ट्री का ही अदर पार्ट्स ऑर्गेनिक, क्योंकि हम 3 पार्ट्स बताए थे। कौन कौन? तो पहला पार्ट्स फिजिकल, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा इनऑर्गेनिक। लेकिन आज हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बन से बात जुड़ा हुआ रहेगा। सबसे पहली बात, यदि ऑर्गेनिक की यदि हम लोग बात करेंगे तो ऑर्गेनिक क्या होता है कि फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मेन इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, फंडामेंटल क्या है, वे बोला ना, फंडामेंटल ऑफ इर्गोनिक क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको यदि हम लोग देखेंगे फंडामेंटल को, तो फंडामेंटल को कितना, 2 पार्ट्स में बांटेंगे। कितना? 2 पार्ट्स में नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गलती से बोला गया है। कितना पार्ट्स में बांटेंगे, तो टोटल हम लोग कितना, 4 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा पीरियोडिक टेबल, तीसरा बॉन्डिंग, चौथा एसिड एंड बेस। और अभी जो यहाँ पर जो देख रहे हैं, अभी पहले हम लोग क्या इसका जिक्र कर लेंगे चैप्टर का कि कौन कौन सा आता है और कौन कौन हम लोग को देखना होगा, इस थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में आप जानवे करते हैं कि किसी भी चीज़ का पहले स्टार्टिंग दौर को देखना पड़ता। और देखिए इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा कि 3D पिक्चर रहेगा तो शायद पिक्चर दिखाने में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग नहीं कर सकते। वो क्लासेस जब ऑफलाइन का पूरी तरह से रहता है, या फिर क्या वीडियो जब लाइव रहेगा तब शायद उस टाइम दिखाया जाएगा। लेकिन अभी PDF से किया जा रहा है, इसलिए अभी टेंशन नहीं लेना, आप लोग को समझने का प्रयास करना है। और ये बात सही है कि आप लोग शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें, समझ रहे? जो भी दिक्कत हो कमेंट में लिख दीजिए, जिसको देना है शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, समझ रहे? अब आगे की यदि हम लोग बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल ऑर्गेनिक देख रहे थे। पहला आपका एटॉमिक हुआ, एटॉमिक है, दूसरा आपका पीरियोडिक टेबल, तीसरा आपका बॉन्डिंग और एसिड एंड बेस। ऐसे इस हम टॉपिक से आप लोगों को तो 10th में भी जोड़ेगा, मतलब लगभग मालूम होगा। और 11th पढ़े होंगे तो 11th में भी, 12th में तो 12th में भी, समझ रहे हैं? ऐसे है तो सिलेबस से आपका 11th का है, इसलिए आप लोग टेंशन लेना है। और 12th का दोनों का क्या है यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर जब देखना है कि सबसे पहले जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहली बात यहाँ चैप्टर आता है नॉमेनक्लेचर। बहुत ही एक क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा आता है रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म, जो कि फास्ट यहाँ पर पार्ट चल रहा है, समझ रहे हैं? नॉमेनक्लेचर का सॉरी रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म का। और नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट के चैप्टर है। यदि ये सब नहीं रहेगा तो आप लोग सोचिएगा ITI हो गया, ओहो IIT हो गया, या फिर क्या आप लोग नीट हो गया, JEE एडवांस, ये सब सोचिएगा कि हम दे दें तो शायद संभव नहीं है। इस सब पे क्या होना चाहिए, नॉमरिकल बहुत पूछा जाता है, और जब तक कि आप लोग का बेसिक मजबूत नहीं होगा नॉमरिकल नहीं बनेगा, समझ रहे? और इसमें ऐसा न रहता कि सॉल्यूशन कर कर के देखना पड़ता है। डायरेक्ट क्या होता है, दिमाग रहेगा तो ज़्यादातर बनाने का क्षमता रहता है, अन्यथा इस तरह नहीं होता। तो पहला चैप्टर हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा आपका रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म हो गया, और तीसरा आपका नेम ऑफ रिएक्शन हो गया, और पॉलीमर हो गया, फिर आइसोमर हो गया, फिर आपका रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म सेकंड पढ़ना है, जो कि हम यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म कितना फर्स्ट पार्ट देते हैं। अब ये रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म क्या सेकंड पार्ट है। फिर आपको फंक्शनल ग्रुप हो गया। तब देखिए यहाँ पर टोटल कितना लगभग जिक्र किया जा रहा है, तो टोटल 8 चैप्टर का जिक्र किया जाए। पहला तो आपका फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा आपका नॉमेनक्लेचर, तीसरा आपका रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म फर्स्ट पार्ट है, तीसरा आपका आप लोगों का, चौथा यदि बोले तो नेम रिएक्शन, और पांचवा बोले तो पॉलीमर है,
शायद पीछे गलती बोलेंगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन फास्ट फिर से सुन लीजिएगा। पहला बोले थे क्या, तो पहला है आपका फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओहो, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर कौन आता है, नॉमेनक्लेचर आएगा, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म फर्स्ट पार्ट है। फिर आपका नेम रिएक्शन क्या आता है, फिर आपका पॉलीमर आता है, फिर आइसोमेरिज्म में पढ़ना है, फिर रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म के साथ सेकंड पार्ट पढ़ना है, ठीक है, फिर आपका फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। अब इस तरह से हम लोग जब चलेंगे तो आगे क्या आता है कि आगे हम लोग जानिए कि खोले हैं कौन चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब खोले हैं तो यहाँ पर क्या आया कि 3 पार्ट्स का 4 पार्ट्स इसका इंपॉर्टेंस देखें। सबसे पहला एटॉमिक का स्ट्रक्चर देखें, फिर आपका पीरियोडिक टेबल देखें, फिर आपका पेंट का बॉन्डिंग के देखें, और एसिड एंड बेस देखो। ऊपर में हम सब देखा है। अब यहाँ पर क्या देखना है कि हम लोग क्या देखें, एटम है, एटम का, फिर सब सेल, फिर सब ऑर्बिटल, फिर आपको ऑर्बिटल पढ़ना, यानी ई जो है हम लोग का पढ़ना है, ठीक है। देखिए जो यदि ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल की बात करेगा तो वो क्या कहलाता है, सब सेल कहलाता है। यदि ग्रुप ऑफ सब सेल की बात करेगा तो वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है या ऑर्बिट कहलाता है। लेकिन यदि ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ क्या सेल की बात करेंगे तो वो एटम कहलाता है। क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, ठीक है। देखिए थ्योरी बेस्ड होना, जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं रहेगा ना, आप लोग कुछ भी कर लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम पहले हम लोग का क्या होना चाहिए, थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। और थ्योरी कंप्लीट तभी हो सकता है जब उसको पूरी तरह से रीड किया जाता है, राइट किया जाता है, पूरी तरह से समझा जाता है कंसंट्रेशन के साथ। आप लोग पीडीएफ है तो ऐसा मत समझिएगा, हम बार बार कहते हैं मेरा क्या, देखिए अंदर में जो डाला हुआ है जो चीज़, उस चीज़ को समझने का प्रयास है। आप ये क्यों सोचते हैं कि वहाँ पर ये इतना लेट लगेगा, ऐसा लग रहा, ऐसा मत सोचिए। आप लोग पूरा वीडियो देखिए तो पहले उसके बाद कहिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम बोले क्या कि ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल को सब सेल बोलते हैं या फिर उसी का नाम सब ऑर्बिटल है। ग्रुप ऑफ सब सेल या सब ऑर्बिट का क्या कहते हैं, तो सेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ एटम के क्या कहते हैं, सॉरी, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग को एक क्या बारीकी से सबका अलग अलग करके क्या एक पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है। जाहिर सी बात है कि जब फंडामेंटल देखें तो हम लोग एटॉमिक का स्ट्रक्चर देख रहे थे, फिर हम लोग क्या यहाँ पर क्या, यानी एटम पढ़ें, सेल हुआ, सब सेल हुआ और ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हमको क्या छोटा पार्ट से चलेंगे, यानी ऑर्बिटल से चलेंगे, ठीक है। हम लोग को पढ़ना सबसे पहले क्या, ऑर्बिटल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ऑर्बिटल पढ़ना। अब ये ऑर्बिटल जब पढ़ना है तो सबसे पहले यहाँ पर ये बात को सोचने वाली बात है कि ऑर्बिटल क्या किए, शुरुआत स्टार्ट किए। अब जब ऑर्बिटल जब शुरुआत स्टार्ट करें तो इस चीज़ को क्यों ना हम समझ लें। जब ऑर्बिटल स्टार्ट कर रहे हैं, वो पेन को खाली देख रहे थे, ऐसा मत सोचिएगा कि सर वो ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा ही केवल देख रहे थे, चेक कर रहे थे। अब इसी चीज़ को जब ऐसा देख रहे थे, समझ रहे थे, तो अब हमको क्या करना है कि इस चीज़ को समझना है कि आगे बोल क्या रहे हैं। अब बोलने वाले क्या था बात बाबू, कि जब ऑर्बिटल कहते किसको है, तो देखिए कहते किसको है, स्पेस अराउंड, कैसा स्पेस, सॉरी क्या पेन कहाँ चल गया, क्या बोलेंगे, अरे ऐसे कैसे हो रहा, स्लाइड में भाग जा रहा। देखिए क्या कहता है, तो स्पेस, क्या गजब करते रहा स्लाइड, ये कैसे हो जा रहा, थोड़ा सा सही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे किसका, तो बोल रहे हैं क्या कि स्पेस का, स्पेस अराउंड करा न्यूक्लियस वेयर करा है प्रोबेबिलिटी ऑफ करा फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। देखिए ऑर्बिटल किसको कहते हैं, ऑर्बिटल हम लोग उस जगह को कहते हैं जहाँ पे क्या हो, जो हम लोग को जो इलेक्ट्रॉन जो फाइंड कर मिलने की जो क्या मैक्सिमम चांसेस हो, कहाँ, स्पेस में। जो हम लोग का स्पेस चारों ओर की यदि बात करें तो न्यूक्लियस के चारों ओर की यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर क्या कर स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ का
फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, यानी आपको समझ में मट गया होगा कि ऑर्बिटल किसको कहते हैं। तो स्पेस अराउंड करा वेयर करा स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाने की क्षमताएं क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इट इज़ डिसाइडेड, जो ऑर्बिटल है वो डिसाइड कैसे, अब ऐसा तो ना किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। अब यहाँ पर जो डिसाइड किया जाता है क्या चीज़, ऑर्बिटल का, वो ऑर्बिटल कैसे क्या चीज़ पर डिसाइड किया जाता है, तो हम लोग को एक पढ़ना है श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या पढ़ना, यहाँ पे देखिए आपको बताया हुआ क्या पढ़ना, श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ना, ये है। ठीक है, अब श्रोडिंगर इक्वेशन होता क्या है सर जी, हम सारा बताएंगे। हम बोले ना श्रोडिंगर इक्वेशन का हम हर एक चीज़ का प्रूफ भी बताएंगे कि उसको यही क्यों बोले हैं, ये क्या है ना बोले, एक एक बात का यहाँ पे क्या किया जाता है, बताया जाएगा और शेयर किया जाएगा। आप लोग नहीं, बस ये आप लोग कीजिए कि ध्यानपूर्वक से देखने का प्रयास कीजिए, बाकी आप लोग का हर एक चीज़ किया जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, इतना जो लिखा हुआ, ये लिखा हुआ क्या, पहले डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा हुआ, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस, फिर लिखा हुआ क्या, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस, फिर लिखा हुआ डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, फिर प्लस डेल्टा स्क्वायर क्या, यहाँ पर जो यहाँ पर गौर से देखिएगा कि यहाँ पर देखिए हर जगह पे क्या होता है कि कुछ ध्यान पूर्वक देखना पड़ता है। यदि नहीं दीजिएगा तो यहाँ पर लग रहा है क्या कि आप लोग को लग रहा है कि कुछ और लिखा, पर यहाँ पर लिखा हुआ डेल्टा पाई स्क्वायर एम अपॉन क्या एच स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या फिर आगे लिखा हुआ ई माइनस इंटू ई माइनस भी इंटू साई इक्वल टू ज़ीरो लिखा हुआ, इक्वल टू ज़ीरो लिखा, यानी हम क्या बोले, तब बोले क्या, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस कितना, डेल्टा पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस भी इंटू साई इक्वल टू ज़ीरो, ये लिखा हुआ था। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो तो हम बार बार करते हैं कि आप लोग कमेंट कर देवल कीजिए। ठीक है, आप लोग का दिक्कत क्या हो जाएगा, बिल्कुल समझाया जाएगा और किया जाएगा, समझ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब देखिएगा कि उसमें क्या 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 था, एक्स किया गया, वाई किया गया, जेड किया गया, एम के यूज़ किया गया, किस में, जो इसमें जो हम लोग जो यहाँ पर बात किए, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन में देखिए ना, एक्स है, वाई है, साई है, जेड है, ई है, भी है, ये सब यूज़ किया। पर सर जी उस सब का मतलब होता क्या है, आप लोग का फॉर्मूला में तो डायरेक्ट यूज़ कर दिए, अच्छा बात है। देखिए जो एक्स वाई जेड है वो हमको क्या दिखाता है, तो एक्स वाई जेड जो है कोऑर्डिनेट दिखाता है, क्या दिखाता है, कोऑर्डिनेट दिखा। साई जो है हमको क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव दिखाता है। एम क्या देता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है। ई क्या देता है, तो ई जो है टोटल करा इनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है। समझ रहे, क्या दिखाता है, टोटल इनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ई की बात करें तो ई क्या हमको दिखाता, तो ई जो है हमको दिखाता टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी, भी जो दिखाता पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना ही आराम से करेंगे और जितना बारीकी से करेंगे उतना ही क्या होता है, फ़ायदा होता है, और जितने ही आप लोग जल्दी भागने का प्रयास किए उतने ही क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को आगे जब बढ़ते हैं तो कहता क्या कि साई करा स्क्वायर का, साई स्क्वायर गिव द का आइडिया अबाउट ऑर्बिटल। बात सही है, क्योंकि साई स्क्वायर क्या देता है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव देता है। अब यहाँ पर हम लोग को साई स्क्वायर ही क्या आइडिया देता है, क्या चीज़ के लिए, तो देता है सर जी ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, ऑर्बिटल के लिए कैसे देता है, ये हम लोग आगे केवल चलते जाएंगे, पता चलते जाएगा कि सर जी वो कैसे दे रहा। ठीक है, आप लोग का बिल्कुल क्या होगा, बस स्थिर से क्या होगा, पूरी तरह से कीजिए, बाकी मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर यदि बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, मैटर वेव की बात कर रहा है। ठीक है, मैटर वेव क्या होता है कि एसोसिएटेड विथ कैसा, इलेक्ट्रॉन। मैटर वेव क्या करता है, एसोसिएट करता है क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन के। एसोसिएट करने का मतलब क्या,
देना, वही क्या। अब ऐसा ना है कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कि क्या हम लोग बोलेंगे लहरें तरंगे, नहीं। यहाँ पे क्या बोले, एसोसिएट करने का मतलब क्या होगा, देना ही हम लोग क्या किसी पदार्थ को मतलब जुड़ी हुई रहने का ऐसा कुछ बात ते बोलते रहता है, ठीक है। अब उतना भी आप लोग को समझ में आता है जो बोल रहे हैं, जैसे कि मैटर वेव क्या एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। मैटर वेव क्या करता है, एसोसिएट करता है। क्या करता है, एसोसिएट, तो इलेक्ट्रॉन को एसोसिएट करता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को देता है। अब क्या करता है कि यहाँ पर साई हम पहले भी बता चुके हैं, साई देता क्या है, एम्पलीट्यूड देता है। एम्पलीट्यूड किसका देता है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव देता है, मैटर के वेव का एम्पलीट्यूड देता है। बट सर जी यहाँ पर दो तरह से हो सकता है कि ये तो लाइट वेव भी तो हो सकता है, ये तो साउंड वेव भी तो हो सकता है, समझ रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकता है। अब आपको पढ़े होंगे साउंड चैप्टर क्लास 9th में, तो वहाँ पर या फिर 10th में भी शायद, यहाँ पर जहाँ पर भी मतलब समझिए, यहाँ पर जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर साउंड वेव बताया जा रहा है, तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड ए से जो डिनोटेड कर रहे होंगे, यही क्या लाइट वेव की बात करा, साउंड वेव की बात करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करा, इस तरह से क्या होता है बातें करते रहता है। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड दिखाते हैं ऐसे, और ये भी जो है एम्पलीट्यूड ही दिखा रहा है, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल बार बार कहते हैं, आप लोग बिल्कुल शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो समझ में आता है बिल्कुल कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो भूलिए मत कीजिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल चालू कर लीजिए, ताकि क्या अच्छा लगे, तो ताकि हम लोग का अगला बार जान सके कि अगला क्या दिया गया, ठीक है। आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटेंसिटी। देखिए आप लोग को हर चीज़ में हम बोल चुके हैं, बिल्कुल लाइव क्लास दिया जाएगा, ऑफलाइन भी दिया जाएगा, लेकिन आप लोग को यही कहा जा रहा है कि जब तक के हर व्यवस्था किया जाएगा आप लोग, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी तो कुछ समझ में आता है। ऐसे कैसे एनर्जी घट जाता है यार, कंजूस लड़कन, तुम लोग कंजूसी क्यों करता है, क्या यार, खाने पीने में कंजूसी तो करता नहीं होगा, यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी करता है, गजब है तुम लोग। यहाँ पे और बताओ ना, ये काम किसका हो रहा है, आप ही लोग का ना हो रहा है, गजब करते हो। अब यहाँ पर देख रहे क्या, इंटेंसिटी। देखिए इंटेंसिटी कहने का मतलब क्या, तीव्रता की बात करेंगे, किसका, तो साई का, जाहिर सी बात है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वही दे रहा है, तो उसी का बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी जो बात करने जा रहे हैं वो साई का अल्फा, इंटेंसिटी ऑफ यहाँ पर जो लिखा हुआ वो अल्फ़ा लिखा हुआ, अल्फ़ा आप लोग पढ़े होंगे, इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो देख रहे थे वो क्या, इस तरह से दिखाएगा साई का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, किसका वो, तो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन के यदि निकालने की प्रोबेबिलिटी यदि हम लोग को पढ़ना होगा, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यदि ऑर्बिटल यदि हम लोग का मैक्सिमम निकालना होगा तो करते हैं हम लोग साई 1 क्या, साई 1 प्लस साई 2 का होल स्क्वायर करते हैं, लेकिन ये जो देता है वो कैसा, मैक्सिमम देता है, कैसा मैक्सिमम देता है, ठीक है, कैसा देता है, मैक्सिमम की बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात करेगा क्या, जो नोड की, लेकिन ऑर्बिटल जो है मैक्सिमम देता है, लेकिन नोड हम समझा, हम बार और बोले, हम एक चीज़, हम श्रोडिंगर इक्वेशन हो उसका प्रूफ देने के लिए बोले, हम यहाँ पर अब ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल तो अभी चल ही रहे हैं, तो ऑर्बिटल बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि ऑर्बिटल क्या। दूसरी बात यहाँ पर मिनिमम जो होता है वो नोड बताता है, नोड बताता है कौन, जो मिनिमम फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन बताएगा, नोड बताता है। लेकिन मिनिमम निकालते कैसे, ये जो क्या हम बोल रहे हैं, मिनिमम इक्वल टू क्या, अल्फ़ा लिखेंगे, तो अल्फ़ा इंटू क्या, साई माइनस साई 2 का होल स्क्वायर करते हैं, साई माइनस साई 2 का होल स्क्वायर करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन से ही हम लोग क्या ये सब काम करते हैं और सॉल्व भी करते हैं, उनसे क्या प्रॉपरली क्या, इन्हीं से पे हम क्या है परमानेंट क्या पैरामीटर हम मान के चलते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग को ऐसा समझना होगा, अब पैरामीटर को देखते हुए ध्यान में ही रखना होगा, ठीक है। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, अब जो हम लोग करने जा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग शायद पीछे क्लास में पढ़े होंगे 9-10 में, तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर देखिए 11-12 में भी शायद आप लोग कहीं क्लास किए होंगे तो पढ़े होंगे। हम लोग को ऑर्बिटल पढ़ना रहता है, ऑर्बिटल कितना तरह का होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, तो कितना होता है टोटल, लगभग अभी 4 पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा ना कर सकते हैं कि 4 ही, आगे भी हम लोग पढ़ सकते हैं और पढ़ाने वाला पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, यदि वो पढ़ाना चाहेंगे तो। सबसे पहले यहाँ पर जो बात करेंगे वो कितना, एस ऑर्बिटल होता है,
फिर आपका पी ऑर्बिटल होगा, फिर आपका डी ऑर्बिटल होता है, फिर एफ ऑर्बिटल। हम सब बता रहे हैं कि एस किसको बोलते हैं, पी ऑर्बिटल क्या तो पी क्या होता है, डी ऑर्बिटल तो डी क्या होता है, एफ ऑर्बिटल तो एफ क्या होता है। ऐसे लिखा हुआ स्क्रीन पे देख लीजिए, आप लोगों का क्या होगा, सब दिखाया हुआ, समझ रहे हैं। ऐसा ना है कि हम लोग क्या पीडीएफ से बना रहे हैं तो आप लोग को उलझा देंगे, केवल आप बोल देंगे और चल देंगे, भाग जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई मेरे, हर चीज़ को करने का प्रयास करें। देखिए एस ऑर्बिटल में एस जो होता है वो शार्प होता है, ठीक है, क्या करा, शार्प होता है। यदि एस ऑर्बिटल की यदि हम लोग बात करेंगे तो एस ऑर्बिटल क्या होता है सर जी, एस ऑर्बिटल की यदि हम लोग क्या करें, बात करेंगे तो एस ऑर्बिटल का गौर से देखिएगा कि एस ऑर्बिटल का जो क्या होता है, ये बाउंड्री लाइन से स्फेरिकल होता है। कौन, एस ऑर्बिटल। दूसरी बात क्या होता है, बाउंड्री लाइन का स्फेरिकल होता है। दूसरी बात इसका नोटेशन जो होता है, नोटेशन तो नोटेशन बिल्कुल एक सर्कल की जैसा होता है, ठीक है, नोटेशन, ठीक है। तीसरी बात, अब क्या आगे बढ़ते हैं तब पी ऑर्बिटल आता है। पी कहने का मतलब होता है प्रिंसिपल, क्या होता है, प्रिंसिपल ऑर्बिटल। इसका जो क्या होता है, शेप होता है, जो बॉन्डिंग का बाउंड्री लाइन होता है वो कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। आप लोग देखे होंगे, चाहे तो हो सकते हैं आप लोग शिव जी का डमरू उमरू या फिर कुछ भी बोले, उसी को डम्बल बोलते हैं। उस तरह से डम्बल दम इस तरह से होता है, इस तरह से शेप यहाँ पर दिखाया हुआ भी है, आप लोग समझ रहे होंगे। डी ऑर्बिटल कहने का मतलब, डी ऑर्बिटल डी कहने का मतलब क्या होता है, तो डिफ्यूजन होता है। देखिए इसका जो शेप होता है ये कैसा होता है, तो इसका शेप होता है डबल डम्बल, जो आप लोग जानते हैं। कैसे सर जी, तो यहाँ से जाना, इस तरह से करना, फिर इस तरह से जाना, इस तरह से कर देना, ये डबल डम्बल शेप होता, ठीक है। नहीं समझ में आता तो फिर से दिखा देते हैं, इस तरह से होता, फिर इस तरह से होता, डबल डम्बल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो आगे क्या होता है, एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की यदि बात करेंगे तो क्या होता है, एफ मतलब क्या होता है, तो एफ मतलब होता है फंडामेंटल ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें जो आप लोग बात करेंगे वो क्वाड्रपल डंबल होता है, कैसा, क्वाड्रेपल। क्वाड्रेपल कहने का मतलब क्या, जो कि फिगर बनाना बहुत ही हम बोल चुके हैं पहले ही, थोड़ा सा क्या डिफ़िकल्टेज होता है। हम पहले भी बोल चुके थे कि यहाँ पर थोड़ा 3D रहता या फिर आमने सामने रहते तो हम लोग क्या फिगर बना देते और आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम बोले थे कि पहले भी ऐसा बोल चुके थे कि कैसा होता है, डबल डंबल की बात, या फिर क्या इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा क्या फिगर दिखाना टफ रहता है, और ख़ासकर पीडीएफ पे। यदि हम लोग आमने सामने रहते हैं तो दिखा देते हैं, या फिर लाइव रहते हैं तो उसमें भी देखा, क्योंकि 3D हम लोग का दिखाने के चांसेस करेंगे। तब क्या, अरे नहीं क्या होगा, जो कि स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने ऐसा डाल भी दिया कि यह स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो आगे हम लोग का क्या देखना, आगे जो हम लोग का पढ़ना था सबसे, देखिए ऑर्बिटल समझ में आता ना, वैसे हम लोग सन डेंजर आप लोग का जो भी बात बोले सब प्रूफ करते चल जाएंगे। ऑर्बिटल यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेकंड में सबसेल पढ़ना। सबसेल किसको बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड सबसेल, ठीक है। सबसेल की बात करेंगे तो पहला आपका एस सबसेल होता है, ठीक है। पहला की यदि बात करेंगे तो एस सबसेल होता है। एस सबसेल में यदि कंटेनिंग की बात करेंगे का जी ऑर्बिटल का, तो कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है। और कौन सा ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है। पी सबसेल में बोलेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अलोंग द, लेकिन बट इसमें शेप भी देखना होगा, हम शेप नहीं दिखाए हैं, देख लीजिए, ठीक है, शेप दिखा देते हैं। शेप की यदि बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या बोले, एस सबसेल, तो एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होता है, कि कौन सा, तो एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब इसका जो शेप होता है वो कैसा, स्फेरिकल होता है, इस तरह से स्फेरिकल होता है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको स्फेरिकल का। और कैसा, सिमेट्रिकली होता है। सिमेट्रिकली कहने का मतलब आप लोग समझें कि लाइन के क्या मतलब, जो लाइन है उसका क्या एक्सिस में सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं पी सबसेल, तो पी सबसेल बहुत है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और कैसा होगा इसका, तो अलोंग द एक्सिस होगा। अलोंग द एक्सिस कहने का मतलब एक्सिस पे नहीं होगा, एक्स क्या हो, सो सॉरी,
माफ़ कीजिएगा, अलोंग द एक्सिस का मतलब एक्सिस पे ही होगा। कैसा? एक्सिस पे ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर हम बना के दिखा देते हैं, वहाँ बना हुआ है ऐसे, जैसे इस तरह से होगा, ठीक है, और इस तरह से जाना चाहिए, और बिल्कुल इस तरह से जाना चाहिए। तो ये अलोंग द एक्सिस है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि एक्सिस पे ही तो बना है, देखिए ना, एक्सिस पे तो बनल है, ठीक है, यानी अलोंग द एक्सिस होगा, ठीक है। इसी चीज़ को क्या होगा, सबको समझना होगा यहाँ पर, क्योंकि हम 3 कितना ऑर्बिटल बोला, 3 ऑर्बिटल बोला, तो जाहिर सी बात है पिक्चर क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो एगो क्या होगा इस, और कौन कौन होगा, तो एगो होता पी एक्स, एगो होता पी वाई, एगो होता पी जेड। कितना ऑर्बिटल? 3 गो होता, तो इतना होता है, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड होता है। अब तीनों का यदि देखेंगे तो इसका क्या है, इसका पिक्चर इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ, यहाँ से जाएंगे और बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल ही इस तरह से काटें, फिर यहाँ से ऐसे करें। ओहो, पिक्चर अभी हम फिगर का बीच में बना देते हैं, आप लोग कहिएगा पता ना कैसे कर दे रहा, इसलिए कर दे रहे हैं। देखिए इस तरह से रहेगा, इस तरह से करना, इस तरह से करना, इस तरह से कर देना, ठीक है। आप लोग थोड़ा अच्छा से बनाइएगा, समझ रहे, स्क्रीन पे थोड़ा अच्छा नहीं हो पाता, PDF है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कितना होता है, तब पी एक्स होता है, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कि इसमें डी सबसेल, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है। अब 5 ऑर्बिटल की यदि बात करेंगे तो अब बात रहता है कि सर जी कौन कौन होगा। 5 ऑर्बिटल तो आप लोग बोल दिए, लेकिन 5 ऑर्बिटल में होगा कौन कौन, तो सबसे यदि हम लोग पहले बात करेंगे तो पहला क्या, डी एक्स वाई की बात करेंगे, दूसरा आपका क्या, डी जेड एक्स की बात करेंगे, तीसरा आपका डी बाई जेड की बात करेंगे, चौथा आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई स्क्वायर की बात करेंगे, और पांचवा आपका यदि बात करेंगे, पांचवा की यदि देखेंगे तो पांचवा कैसा होगा, अच्छा पांचवा यहाँ पर देखा है आप लोग को, नहीं यहाँ कहा दिया है, दिया हुआ है ना, डी जेड एक्स है, डी वाई जेड, एक मिनट, डी एक्स वाई दिया, डी जेड एक्स दिया, डी वाई जेड दिया, और फिर आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रहे हैं, ठीक है। अब जो है एक और की हम लोग जो बात करेंगे वो कैसा रहता है, एक मिनट, यहाँ पर एक और क्या होगा, डी जेड, ओहो पेन हो पे पेन ना स्लाइड ना, डी जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा, समझ मत रहा है बोरे से, माफ़ कीजिएगा, कहीं यहाँ छूट आप लोग का लाइफ में छूट तो ना क्या है। देखिए यहाँ पर यदि देखेंगे छूटना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कभी दिक्कत नहीं होगा। डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी जेड एक्स हो गया, 3 हो गया, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, फिर डी जेड स्क्वायर हो गया, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग सबका देखेंगे क्या, शेप देखेंगे, ठीक है। मुझे लगा कि हम नहीं गा दिए हैं इसलिए देख रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम लोग जो देखेंगे सबका पिक्चर, सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डी एक्स वाई का, तो डी एक्स वाई का देखेंगे तो इसका, इसमें ये बात देखना है कि जो भी क्या होगा डी सब सेल होता है उसका जो 5 ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है, तो उसका शेप जो होता है वो कहने के क्लोव्स लीफ की तरफ होता है, कैसा, क्लोव्स लीफ की तरह होता है,
समझ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो बोल रहे हैं इस बात को क्या समझने वाली बात देखिएगा तो समझ में आटेगा। बट क्लोब्स लीव्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक बात देखना है कि जो हम लोग को ना डी एक्स बाई हो गया, डी जेड एक्स हो गया और डी बाई जेड होता है, इसका जो फिगर होता है वो कैसा होता है, तो इसका फिगर ये तीनों का बिटवीन द एक्सिस होता है। कैसा होता है? बिटवीन द एक्सिस। लेकिन बट डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कैसा? डी जेड स्क्वायर, इसका ये दोनों का जो फिगर होता है वो कैसा होता है? वो क्या अलोंग द एक्सिस होता है। कैसा होता है? अलोंग द एक्सिस होता है। समझ में रहा है? हाँ, इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। और मायके है ना, तो थोड़ा सा वो थोड़ा बहुत होता है इधर उधर, इसलिए आप लोग टेंशन लेने की बातें नहीं कीजिएगा। अब पीडीएफ है तो हो सकता है कि मिस्टेक वाइज कहीं इधर उधर कर दिया जाए, समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग, बार बार हम देखते चल रहे हैं, इसलिए समझना। तो ये जो है डी एक्स बाई का फिगर कैसा होगा? ये भी अलोंग द एक्सिस हो गया, ठीक है। ये भी क्या अलोंग द डी जेड एक्स का हो गया। फिर आपका कैसा? डी बाई जेड का। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि इसका फिगर कैसा होता है। तो जो ई सम की यदि फिगर बात है, क्लोब्स लीफ की तरह, लेकिन बिटवीन द एक्सिस होता है। लेकिन जो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर उसका जो फिगर होता है वो क्लोब्स का, वो कैसा? अलोंग द एक्सिस होता है, ठीक है। इसका यदि हम लोग बात करेंगे तो इसका कैसा होता है? तो इसका जो होता है सेंट्रली होता है प्लेस, जो कैसा? अलोंग द ही एक्सिस रहेगा। लेकिन इसका जो नाम रहेगा वो क्या? दो के नाम करते हैं, एक बेबी सुदर से भी बोल सकते हैं, या फिर डॉट का डोनट शेप होता है, डोनट शेप की बात करते रहता है, समझ रहे हैं। ये बोल रहा है डोनट शेप और बेबी सुदर शेप बोलते हैं, ठीक है। या फिर क्या मतलब डिफ्यूज़न ऑफ वन डमल की बात करते भी रहते हैं, तो ये ऐसा होता है, मतलब समझ में अट रहा होगा, ठीक है। ना समझ में अटे तो हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग एक न बहुत बार बोलिए, ताकि हम हो सकता है कि समझाने का बहुत प्रयास करेंगे, समझ रहे हैं। कभी भी ऐसा ना होगा कि हम आप लोग को उलझाने का प्रयास करें, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे की जब बात करेंगे तो आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? एफ सब सेल की बात करना। क्या करना? एफ सब सेल की बात करना। तो एफ सब सेल में यदि बात करेंगे तो कितना ऑर्बिटल होता है? 7 ऑर्बिटल होता है, ठीक है, 7 ऑर्बिटल। अब यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे क्या 7 ऑर्बिटल होता है। अब यहाँ पर यदि हम लोग देखने लगे, हम बार बार बोले हैं कि सर जी हो सकता है कि यहाँ पर क्या फिगर जो हो वो कैसा रहेगा? डिफ़िकल्टीज, तो शायद हम लोग का दिखाना यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, इसलिए शायद हम नहीं दिखा पाएँ पीडीएफ पे। तो आप लोग का कोई दिक्कत नहीं मानिएगा, बड़ी होगा तो ऑफलाइन में, या फिर आप लोग को नहीं तो ओह सो सॉरी, तो यहाँ पे नहीं होगा तो फिर हम लोग का काची में दिखा दिया जाएगा, लाइव क्लास में दिखा दिया जाएगा, समझ रहे हैं। ये पीडीएफ पे दिखाना है आप लोग का पिक्चर बनाने में थोड़ा क्या बहुत दिक्कत हो सकता है, इसलिए नहीं है संभव। अब आगे यदि हम लोग करेंगे तो इसका फिगर जो होता है वो कैसा? क्वाड्रेटल। इसीलिए तो हम अभी बक रहे थे इतना कि सर जी फिगर क्या होता है? डिफ़िकल्टीज होता है, हमको पता था, समझ रहे हैं। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ऐसे वीडियो भी लगता है लंबा होते ज़्यादा। अब आगे जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या? कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होता है, ये तो हम पहले ही बोलते हैं। पहला एफ एक्स क्यू होगा, फिर एफ वाई क्यू होता, एफ जेड क्यू होगा। कितने मतलब सातों कौन कौन जो है ऑर्बिटल होता है ये नाम बता रहे हैं हम। एफ एक्स क्यू स्लाइड भी ना गजब कर दे रहा, ठीक तो है। एफ एक्स क्यू होता है, एफ क्या हो गया? गजब स्लाइड कर रहा। फिर कौन बढ़ता है? ये फिर हम लोग की बात करें जो क्या एफ वाई क्यू हो गया, एफ जेड क्यू हो गया, फिर एफ एक्स स्क्वायर। स्लाइड क्यों नहीं चल रहा? पेन को क्या हो गया? 1 मिनट रुकिएगा बाबू। प्रॉब्लम थोड़ा सा स्लाइड आपको उस पेन में गड़बड़ हुआ है। अब ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? एफ क्या होगा? तो एफ एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? तो फिर एफ इंटू बाई का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होता है, फिर क्या जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, फिर एफ एक्स बाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर नोड है, हम पहले भी बोले थे कि नोड आया था तो हम बताए थे
क्या हम बोले थे कि जो ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल क्या बताता है, मैक्सिमम ऑर्बिटल क्या मैक्सिमम को बताता है, ठीक है। लेकिन क्या मिनिमम कौन बताता है, तो मिनिमम नोड बताता था। मिनिमम जो साई का बता रहा था, जो हम बोले थे मैक्सिमम माइनस का बायो का साई 1 प्लस साई 2 का होल स्क्वायर। अब याद होगा क्या बताए थे, साई, ओहो क्या बताए थे मैक्स के लिए, तो मैक्स के लिए हम बताए थे अल्फ़ा क्या, अल्फ़ा कितना, साई 1 प्लस साई 2 का होल स्क्वायर बोले थे। और नोड में जब बोले थे, जब नोड कौन बताता तो मिनिमम बताता, नोड कौन बताता मिनिमम बताता। तो क्या लिखे थे, मिनिमम मिनिमम अल्फ़ा साई 1 माइनस साई 2 का होल स्क्वायर बताए होंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, बैक ना होगा तो करके, ठीक है। अब यहाँ पर जो नोड होता है ना, तो नोड कहाँ पाया जाता है, तो नोड जो पाया जाता है क्या, स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कैसा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम होना चाहिए। जाहिर सी बात है मिनिमम बता रहा था तो मिनिमम ही होगा, ठीक है। वीडियो कहीं बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है क्या, कहीं रोकना पड़ेगा। आप लोग को जैसा भी देखने का प्रयास कीजिए, समझ रहे हैं, नहीं होगा तो फिर हम लोग वीडियो को आज इतना ही रोक देंगे, आगे करने का फिर प्रयास करेंगे, लेकिन कम से कम 10 मिनट अभी और रोकना होगा, तब आप लोगों का समझ में अट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोले थे क्या, इट इज़ डिसाइडेड विद दी का हेल्प ऑफ दी का इसका किसके, तो जाहिर सी बात है वो भी क्या श्रोडिंगर इक्वेशन से, तो ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन से ही हेल्प से समझा जा सकता है, ऐसे समझना नहीं है संभव। यहाँ पर यदि बोलेंगे तो वाई आर क्या, साई आर की क्या होता, तो साई 1 प्लस साई 2 का होता, साई 2 होता, क्या बोले साई 1 प्लस साई 2, कोई दिक्कत क्या हो रहा नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार हम बोल रहे हैं, ऐसा होता है तो कुछ में कहीं गड़बड़ तो ना है, नहीं। फिर हम लोग क्या क्या बात करें, साई का साई आर जो क्या मीन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, साई 1 माइनस साई 2 हो जाएगा। साई स्क्वायर मैक्स की बात करेंगे तो ऑर्बिटल बता, साई स्क्वायर मीन की बात बताए तो नोड बताता, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे तो अब नोड, नोड क्या होता है जो हम समझा दे रहे हैं कि एट नोड करा इलेक्ट्रॉन चेंज देयर करा ओरिएंटेशन। नोड क्या करता है कि वो ओरिएंटेशन को क्या करता है, चेंज करता है, चाहे तो वो क्लॉक वाइज का, चाहे तो वो क्लॉक वाइज करेगा, चाहे तो एंटी क्लॉक वाइज करेगा। देखिए यदि ई जो यहाँ पर जो ये ऐसे फिगर जो बना रहा है इस तरह से, यही जो होता है ये नोड होता है, क्या होता है, नोड होता है। आप लोग के यहाँ पर दिखाया हुआ भी है नोड होता है, समझ रहे। और जो ई होता है वो क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑर्बिटल होता है और ये भी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यदि क्या होता है यहाँ पर यदि देखें ये जो बात करा, ये जो देखें, एक मिनट हम दिखा दे रहे हैं, ये देखें हम एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज बात किए ना, तो देखिए हम दिखा रहे हैं, देखें कि जब इस तरह से लिखा जाए, ओहो जब इस तरह से लिखें तो ये जो है, ये जो दिखाता है कैसा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। लेकिन ये जो है, ओहो सो सॉरी, ये जो है इस तरह से ये होता है क्लॉक क्या, एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरह से रहता है, सेल में रहता है, और वाइटल है ना इसलिए अंदर रहेगा, इस तरह से नीचे में रहता है, ठीक है। उल्टा में मतलब रहता है, इसका जस्ट क्या है, जो क्लॉकवाइज था उसका उल्टा हो जाना चाहिए, तो क्या रहता है, तब हो जाएगा आपका वो एंटी क्लॉक में बताते रहता है। नोड यदि बात करें तो दो तरह के पढ़ा जाता है, कौन कौन, तो सबसे पहले नोडल, क्या नोडल प्लेन की बात करेगा, और दूसरा आपका रेडियल नोड की बात करेगा, ठीक है। अब इन दोनों को पढ़ना थोड़ा बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। अब आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज इतना ही रोकना पड़ेगा लगता है, ठीक, ओके रखते हैं। और आप लोग क्या आगे करने का प्रयास कीजिएगा, और थोड़ा पढ़ने का, और शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करने का प्रयास कीजिए, समझ रहे। जो भी गलती होता है, जो भी लगता है कि गलत है, या फिर जो भी लगता है कि यहाँ पर समझ में न आता, वहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ज़रूरी है। कमेंट कर दीजिए, और बार बार हम बोलें पिक्चर हम शेप जो है यदि पूरी तरह से समझाना होगा तो हम समझा देंगे आने वाला दिन में, ठीक, ओके।